जस्टिस यशवंत वर्मा जेल नहीं गए, गिरफ्तार नहीं हुए, सलाखों के पीछे नहीं गए, उनकी काली करतूतें कैमरे के सामने नहीं आ पाई, जब सरकारें उनको बचा ली या कौन बचा ले ये पता नहीं चल पाया, तो ये जूता फेंकने वाले वकील राकेश किशोर जेल चले जाएंगे? आपको लगता है दिल्ली पुलिस में इतनी हिम्मत है? असदुद्दीन ओवैसी साहब ने तो खुलेआम खुले मन से कहा, क्या ये आपका बाप लगता है जो आपने बचा लिया राकेश किशोर को? जब ये सीजीआई गवई साहब पे जूते फेंक सकता है तब तो ये कुछ कर सकता है, ये बम गोला भी फेंक सकता है, ये किसी की हत्या कर सकता है, किसी को मार सकता है सनातनी के नाम पर। फिर ऐसे लोगों को जेल में जब आप नहीं डालेंगे ये तो कुछ करेंगे, इनको करने की हिम्मत मिल जाएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ माय लॉर्ड, देश दिल्ली पुलिस और देश की एजेंसियाँ कान खोलकर सुन लीजिए, और आपसे अपील भी है कि ऐसे लोगों पर रहम मत फरमाइए, इनको जेल में डालिए। अब देखिए ना, जस्टिस यशवंत वर्मा आज तक जेल में नहीं गए, एफआईआर तक दर्ज नहीं हुए, जबकि पूर्व सीजीआई खन्ना साहब कह चुके हैं कि भाई इन्होंने गलत किया है। जो 3 जजों की रिपोर्ट तैयार हुई थी जिसमें जस्टिस यशवंत वर्मा दोषी पाए गए थे, उनको उन्होंने खारिज कर दिया, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट गए तो सीजीआई गवई साहब ने लतार भी लगाई, मजाक बना रखा है क्या कानून व्यवस्था का, निकलो यहाँ से फटाफट। इसके बावजूद ये जेल में नहीं है, तो ये तो हैरत की बात है ना, ये तो परेशान करने वाली बात है कि ये लोग क्या बना रखे हैं खेल को। अब इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सीजीआई गवई साहब ने जो माफ़ कर दिया, जो छोड़ दिया, लिपापोती कर हटा दिया मामले को, लेकिन आपने ये गलती किया कि कोई वकील जूता फेंक रहा है। ये तो जो मनुस्मृति को मानने वाले वकील हैं, ग्वालियर कोर्ट में क्या हुआ, अम्बेडकर जी की मूर्ति नहीं लगने दिया। हमारे दलित भाई ने बहुत कोशिश की, भीम आर्मी की सेना ने कोशिश की, चंद्रशेखर आजाद, तमाम लोगों ने कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद नहीं लग पाया अम्बेडकर जी की मूर्ति, वो भी कोर्ट में। मंदिर मस्जिद की बात नहीं हो रही है, स्कूल यूनिवर्सिटी की बात नहीं हो रही है, कोर्ट में नहीं लग पाया अम्बेडकर की मूर्ति। क्यों? यानी कि मनुस्मृति वाले जो मानने वाले लोग हैं, जो संविधान विरोधी हैं, जो देश विरोधी हैं, उनका मन बढ़ रहा है, वो मनगढ़ंत काम कर रहा है, मनमाना कर रहे हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को ये सोचना और समझना चाहिए, जज महोदय साहब को सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों को जेल में डालिए, जस्टिस यशवंत वर्मा को जेल में डालिए। अगर इन लोगों को नहीं डालेंगे तो यकीन मानिए आने वाले वक्त में बड़े से बड़ा अपराध करते रहेंगे और बचते रहेंगे, और बचाने वाले लोग इतने बेशर्म घिनौने हैं कि वो कुछ बोलते नहीं, वो चुप हैं। और देश की मीडिया का क्या कहना, ये आतंकवादी, देशद्रोही, मवाली, ये मीडिया है जो बेकसूरों को फंसाती है, मजलूमों को फंसाती है, गरीबों को फंसाती है, और सत्ताधारी लोगों की दलाली करती है। जस्टिस यशवंत वर्मा पर कितने रिपोर्ट किया आपने, कितने सवाल पूछे आज तक आपने? ब्रिजभूषण शरण सिंह जेल में नहीं है, आपने वकील राकेश किशोर पर कितने सवाल उठाए, क्यों नहीं एफआईआर दर्ज हुआ? ये तो खुद ही अब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि भाई दिल्ली पुलिस को खुद संज्ञान में लेकर इनको जेल में डालना चाहिए। काहे को किसी का एफआईआर का इंतजार था, लेकिन नहीं डालेंगे आप लोग। ये इसलिए नहीं डालेंगे क्योंकि सत्ता का शरण है और इन लोगों का ताकत बल मिला हुआ। यही वजह है कि आज खुलेआम सुप्रीम कोर्ट के बाहर घूम रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, दादागिरी कर रहे हैं, और जस्टिस यशवंत वर्मा और वकील राकेश किशोर जैसे लोग खुलेआम जो है तमाशा कर रहे हैं और बचे हुए हैं। ये जेल में नहीं है। ये बहुत अफसोस की बात है लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए और देश के कानून व्यवस्था के लिए। ऐसे लोग अगर जेल में नहीं होंगे तो कहाँ होंगे, आप ही बताइए। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप लोग आइए सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाइए। जो लोग आज मुसलमान को गाली दे रहे हैं, खुलेआम बीजेपी के नेता सांसद कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि अगर वोट नहीं दोगे तो सड़क पे नहीं चलोगे, वोट नहीं दोगे तो स्कूल नहीं जाओगे, वोट नहीं दोगे तो राशन नहीं लोगे। सोचिए इतनी हिम्मत हो गई इन लोगों की। आज मुसलमानों को गाली दे रहे हैं, कल दलितों को गाली देंगे, कल किसी सिख भाई को देंगे तो कल किसी पासवान भाई को देंगे। ये जात पात के नाम पर घिनौना फैलाने वाले लोगों की जगह जेल नहीं है तो क्या होना चाहिए? आप ही बताइए, आप ही बताइए। जो सनातनी के नाम पर सीजीआई पर हमला कर दे वो जेल में नहीं हो तो कहाँ होना चाहिए? किसी जज के आवास पर 500-500 की नोटों की गड्डी करोड़ों में जली हो, वो जेल में नहीं होना चाहिए तो कहाँ होना चाहिए? आप ही बता दीजिए मुझे। आप जनता जनार्दन है, आपसे बड़ा फैसला कोई कर नहीं सकता, इसलिए आप पे छोड़ता हूँ कि इन लोगों का जगह कहाँ होना चाहिए। हमें कमेंट कर जरूर बताइए। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते हैं फॉरएवर न्यूज़। नमस्कार।